Ahmad this side and welcome to Azukal Academy। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का तीसरा सवाल, ठीक है। बाकी सवाल पीछे सारे हो रखे हैं तो आप वो देखते रहना। और तीसरा सवाल में ध्यान से देखना क्या है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, ठीक है। एक रूही नाम की लड़की है और वो अपने घर जाना चाहती है। वो घर है वो कितना दूर है, 300 किलोमीटर दूर है। तो मान लेते हैं यहाँ पे है रूही और यहाँ से यहाँ तक वो उसका घर है, ठीक है। तो ये दूरी होगी 300 किलोमीटर, ठीक है। 300 किलोमीटर यहाँ तक वो जाना चाहती हैं। तो अब इसमें बता रखा है कि कुछ दूरी है वो रेलगाड़ी द्वारा चलती है और कुछ दूरी है वो बस द्वारा चलती है, ठीक है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं। ध्यान देना, वो बोली है कि 60 किलोमीटर है वो रेलगाड़ी द्वारा और बाकी है वो बस द्वारा। तो 60 किलोमीटर मान लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर है और ये रेल द्वारा चलती हैं, रेल द्वारा दूरी तय करती हैं, ठीक है। 60 किलोमीटर तो पीछे यहाँ से यहाँ तक बच गया कितना, बस द्वारा कितनी चली वो, बस द्वारा हो गया 300 में से ये 60 घटा लिया तो बच्चा 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर ये बस द्वारा चलती हैं। टोटल 300 है ना, तो 60 तो रेल द्वारा चली और 240 है वो बस द्वारा चली, ठीक है। यदि यह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करें तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। अब एक और शर्त लेते हैं। एक और शर्त क्या है कि ये वापस यही दूरी है, सेम टू सेम। ये ऋतु यहाँ पे है और यहाँ पे इसका घर है और ये 300 किलोमीटर है। और अब ये बोल रहे हैं कि अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चले, यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर है वो रेल द्वारा चले, रेल द्वारा कितना 100 किलोमीटर तथा बस द्वारा है वो चले पीछे कितना बचा 200 किलोमीटर बचाने। 300 में से 100 किलोमीटर तो वो बस रेल द्वारा चली, पीछे 200 किलोमीटर है वो बस द्वारा चलती हैं। यात्रा करे तो उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। अब यहाँ पे टाइम लगा था 4 घंटे, यहाँ पे टाइम समय हम लिख लेते हैं। यहाँ पे समय लगा था 4 घंटे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि समय 10 मिनट ज़्यादा लगता है, समय यहाँ पे 10 मिनट ज़्यादा लगता है। तो यानी 4 घंटे तो वो तो लगता ही है, प्लस में 10 मिनट और लगते हैं, इतना समय लगता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी है। तो पहले हम मान लेते हैं, मैंने बहुत बार बताया कि पहले जो भी सवाल में हमें ज्ञात करना होता है वो उसको हम शुरुआत में मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली हमने, तथा बस की चाल ये हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें समय दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है और ये दूरी दे रखी है, समय दूरी और चाल। तो हमारे एक सूत्र होता है यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटा समय। हम यहाँ पे वो सूत्र लगा के और करेंगे क्या, ध्यान से देखना। अब हमें समझ में आ गई चीज़ें क्या क्या हो रही है यहाँ पे। लेकिन अब हमें समीकरण बनानी है, 2 समीकरण बनानी है। तो 2 समीकरण कैसे बनेगी वो चीज़ हमें देखनी है। ये कितना टोटल समय ले रहे हैं 4 घंटे, ये टोटल समय ले रहे हैं 4 घंटे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेल द्वारा जो समय लिया गया है ना वो निकालता हूँ, ठीक है। कि रेल कितने समय, रेल में वो कितना दूरी जो दूरी तय करी है वो कितने समय लेती है और जो बस हैं वो कितना समय लेती हैं, उनको निकाल के और फिर मैं दोनों का जोड़ दूंगा तो 4 घंटे आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब रेल द्वारा लिया गया समय, तो पहले चाल हमने ले ली और रेल द्वारा लिया गया समय, हमें बताया समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्यों, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये सूत्र तुम्हें याद रखना है। तो समय हमें ज्ञात करना है तो समय इधर भेज देंगे और चाल को इसके बट्टा में भेज देंगे दूरी के। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल की जगह क्या करते हैं, दूरी रेल द्वारा चलेगी, दूरी कितनी है, दूरी की जगह हम लिख लेते हैं 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर और चाल कितनी है, रेल की चाल है x। तो ये कितने हो गई
इसका समय कितना हो गया 60/x। ठीक है, इस सूत्र से हमने निकाल लिया है। आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हो। ये वापस है ना, अगर ये समझ में नहीं है तो इस वीडियो को रोक के वापस जाके देखना हमने क्या करा है। ये रेल है वो इतना समय लेती है। तथा बस द्वारा लिया गया समय, तथा बस द्वारा लिया गया समय, बस कितना समय लेगी, वही दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है, बस दूरी तय करती है 240 किलोमीटर, और इसकी चाल कितनी है बस की, y। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समय ले रही है। तो कुल समय कितना हो गया, कुल समय हो गया। इनको जोड़ देते हैं, ये कितना समय ले रहे हैं, ये कितना समय ले रहे हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो 60/x प्लस, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, 60/x प्लस 240/y बराबर, अब ये कुल समय हमें दे रखा है कि कितना समय ले रहे हैं, 4 घंटे ले रहे हैं। तो ये 4 हो गया। तो ये हमारी एक समीकरण होगी। एक इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं समीकरण को। पूरी समीकरण में 4 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 हैं, इनमें भी 4 का भाग जा रहे हैं, तो 4 का भाग लगाने पर 4 का भाग लगाना है। ठीक है, इसमें 4 का भाग लगाया, 60 में 4 का भाग तो 15/x, प्लस 4 का भाग लगाया तो 6×4 60/y, इसमें 4 का भाग लगाया तो 1। ये एक समीकरण बन गई। ठीक है, इसी से हमने ये समीकरण बनी है, ये दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसमें करना है, क्या करना है कि रेल द्वारा लिया गया समय, रेल द्वारा लिया गया समय वही दूरी बट्टा चाल। रेल कितनी दूरी तय कर रही है, 100 किलोमीटर, तो 100 बट्टा रेल की चाल कितनी है, x। ठीक है, और बस द्वारा लिया गया समय, दूरी बट्टा चाल, बस कितनी दूरी तय कर रही है, 200 किलोमीटर, ये लो 200। ठीक है, बट्टा बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब वही कुल समय, वापस कुल समय करेंगे तो इनको जोड़ देंगे, और कुल समय कितना लग रहा है, ये लग रहा है समय। तो ये लो 100/x प्लस 200/y बराबर, अब यहाँ पे देखना ये समय है 4 घंटे, और ये 10 मिनट है, तो हमें तो घंटों में चाहिए, क्योंकि ये जो चाल है वो भी घंटों में, प्रति घंटा है ना। तो ये जो 10 मिनट है इसको घंटों में बदल लेते हैं। तो ये तो 4 पढ़ा, ठीक है, ये तो घंटे का घंटे है। जब इसको घंटों में बदल लेते हैं तो क्या करते हैं आपको पता है, मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 60 का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 10/60 का भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आपको पता है जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 का भाग लगाते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसमें हमने क्या करा है कि जो मिनट देर की इसको हमने घंटों में बदल लिया 60 का भाग देख के। अब इसको सरल कर लेते हैं और साथ साथ इसको भी सरल कर लेते हैं। ये 100/x प्लस 200/y बराबर, ये 0 से 0 कट गया तो ये हुआ 1/6। 1/6 जब 4 के साथ जोड़ेगा, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो 6 को 4 से सीधा गुणा करो, ये 1 जोड़ देते हैं। 6 × 24 और 1 25, 25/6। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप बट्टा वाली जोड़ बाकी आपको आती है, वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब पूरी समीकरण में हम क्या करते हैं, 25/6 से गुणा कर देते हैं, सॉरी 6/25 से गुणा कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लेके आना है। ठीक है, 1 लेके आना ताकि समीकरण वो ईजी हो जाए। ये 1 कैसे आएगा, ये 1 कैसे आएगा, अगर 25/6 को मैं गुणा कर देता हूँ 6/25 से, तो ये कटा के पूरा 1 आ गया ना। तो मैं पूरी समीकरण को क्या करता हूँ, 6/25 से गुणा करता हूँ, 6/25 से गुणा करता हूँ मैं। तो क्या करेंगे, 100/x है, इसको गुणा कर दिया 6/25 से, प्लस 200/y है, इसको भी गुणा कर दिया 6/25 से, प्लस 25/6 है, इसको भी गुणा कर दिया 6/25 से। ठीक है, तो अब इसको ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे ये गुणा हुआ तो ये कटा 4 बार, 25 के 100, तो 6 का 24/x। ठीक है, 24/x प्लस, देखो कुछ नहीं करा हमने, 6/25 से गुणा करा है। 6/25 से गुणा करते हैं तो 25 से 100 को काट देगा 4 बार, तो 6 का 24/x हो गया, प्लस ये 25 है 200 काट देता, 25 200 8 बार, तो 8 संगे 48/y, ये हो गया 48/y बराबर।
बराबर, ये पूरा पूरा कट गया, 25 से 25 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो बराबर, सॉरी ये यहाँ पे बराबर है, ठीक है, बराबर में आया 1। तो ये समीकरण बन गई 2, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। और ऐसी समीकरणों को सरल करना हमें आता है, हमने पहले करा है, पहले के सवाल में ऐसी चीज़ें आई थी। तो एक बार ये आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये हमारी समीकरण आई थी, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको हम सरल कैसे करेंगे आपको पता है। बटा में x आ गया तो हम क्या करेंगे, 1/x की जगह हम a मान लेंगे, तथा ये माना हमने, ठीक है, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर हमने मान लिया b। ऐसा मानने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, जहाँ पे 1/x है, इसको देखो 15 है ना, आपको पता है इसमें क्या करना है, तो ये 15a हो गया, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप इसके जो सवाल है पीछे, पहला दूसरा, पहले का पहला दूसरा, वो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। 15a + 60b बराबर 1, ये बन गई समीकरण। वापिस है समीकरण नंबर 3 बन गई। और इससे क्या बन जाएगी, 24a, 1/x की जगह मैंने क्या करा है, a रख दिया, तो 24a + ये 48b बराबर 1, ये बन गई समीकरण नंबर 4, ठीक है। समीकरण और 3 और 4 को हम क्या करते हैं, सरल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 से हम a का मान निकालते हैं। समीकरण 3 से a का मान निकालना है, तो 15a बराबर, यह है समीकरण 3, इससे निकालते हैं, ठीक है। तो 15a बराबर 1 - 60b को उधर भेज दिया, ठीक है। और a का मान निकालना, तो ये लो 15 को और भेज देते हैं इसके बट्टा में, ये आ गया 15 बट्टा में, ठीक है। तो ये a का मान है समीकरण 4 में रखेंगे, a का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 ये रही, इसमें जहाँ पे भी a है वहाँ पे ये वाला मान रख देंगे। तो 24 की जगह 24 और a की जगह ये वाला मान रख देते हैं, 1 - 60b बट्टा 15 + 48b बराबर 1। आगे वाली चीज़ें सेम टू सेम रख देते हैं, ठीक है। देखो इसमें आप आगे क्या है, समीकरण को सरल करना है, और ये चीज़ें तुम्हें आ रही हैं, समझने वाली चीज़ें हमने पहले शुरुआत में समझ ली थी। अब ये कट रहे हैं 3 से 5 बार, 3 से 8 बार, 8 3 24 होता है, ठीक है। अब 8 को अंदर गुणा कर देते तो 8 को 1 से गुणा करा, 8 - 8 को 60 से गुणा करा, 8 संगे 48 यानी 480 b बट्टा 5 + 48b बराबर 1, ठीक है। 8 को अंदर गुणा करा इसमें। अब पूरी समीकरण को 5 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमें 5 नहीं चाहिए, तो 5 से गुणा कर देते हैं, तो 8 - 480b ये तो आ गया, प्लस इसको 5 से गुणा करा तो ये क्या आया, 8 × 5 = 40, 0 2 4 × 5 = 20, 2 4 × 5 = 20 और 4 24 b बराबर 1, ये आ गया। इसको सरल करते हैं, 1 मिनट, ये 1 कैसे आया, यहाँ पे 5 आएगा ना, पूरी समीकरण को 5 से गुणा करा तो 1 भी होगा 5 से गुणा। तो अब 240b में से 480b घटाते हैं, 240b में से 480b घटाते हैं, तो घटाया तो आया -240b, ठीक है, बराबर। अब ये 8 उधर जाएगा तो 5 में से 8 घट गया, 5 में से 8 घट गया, तो ये आया -3 यहाँ पे, ठीक है। मैं एक स्टेप मैंने छोड़ दिया बीच में से, इधर वाला इधर भेजेंगे, आपको पता है माइनस में 8 आएगा, तो ये माइनस से माइनस कट गया और b बराबर आ गया 3/240, या इसे कर लो एक बार, -3/-240, तो b बराबर आ गया, माइनस से माइनस कट गया, और 1 और ये कटा 80 बार, 8 3 24 होता है ना, 1/80, आपको ये सरल करना आता है पहले से। b बराबर आ गया 1/80, तो ये b का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में, तो हमें मिल जाएगा a का मान, वो हम निकालते हैं जल्दी से, ठीक है। मैं वापस इसको मिटा रहा हूँ, आप जल्दी से ये उतार लो, ठीक है, रोक के। अब देखो क्या करते हैं, मैंने बाकी चीज़ें मिटा दी क्योंकि वो मेरे को नहीं चाहिए थी, तो मैं ये b का मान समीकरण 3 में रखूँगा। b का मान समीकरण 3 में क्यों रख रहे हैं, ताकि a का मान मिल जाए, ठीक है। रख देते हैं 15a + 60 और b की जगह मैंने रख दिया 1/80 बराबर 1। 15a पढ़ाएँ प्लस 15a प्लस, ये 0 से 0 कट गया और 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 4 बार, यानी ये आ गया 3/4 बराबर 1। हमें तो a का मान चाहिए, तो 3/4 को उधर भेज देते हैं, तो ये आया यहाँ पे 15a बराबर 1 के माइनस में आ गया 3/4, ठीक है। तो 15a बराबर यहाँ पे 4 को 1 से गुणा कर, 4 में से 3 घटाया 1/4, ठीक है। अब बट्टा वाली जोड़ बाकी करके वो कर लेना,
आपको पता है ये कैसे होगा। तो a बराबर क्या होगा, इस 15 को भी इसके भाग में भेज देते हैं, 1/4 इसकी गुणा में आ गया यहाँ पे 15, यहाँ पे हम बट्टा में भेज रहे हैं लेकिन 4 के तो गुणा में ही आएगा। a बराबर आ गया 1/60, 15 के 60, ठीक है। a और b का मान आ गया। हमें तो a और b चाहिए ही नहीं, हमें तो x और y चाहिए ना, लेकिन हमें पता है क्या पता है कि हमने क्या माना था। देखो एक बार मैं ये मिटा देता हूँ, आप उतार लेना, ये बार बार मिटा के करवा रहा हूँ, ठीक है, कीबोर्ड थोड़ा सा छोटा है। अब देखो क्या करना है, हमें x और y का मान निकालना है। हमने शुरुआत में क्या माना था हमने कि 1/x बराबर a माना था। तो 1/x a की जगह मान रख लेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। a की जगह हम रखेंगे 1/60, तो x को 1 से गुणा कर x बराबर 60 को 1 से गुणा करा 60, x आ गया हमारा 60, ठीक है। इसी प्रकार 1/y बराबर हमने b माना था ना, 1/y, b की जगह हम रख लेते हैं 1/80, तो y बराबर आ गया 80, ठीक है। ये क्या है x और y, ये है रेलगाड़ी की चाल। क्या है, रेलगाड़ी की चाल। अतः नीचे लिखना है लास्ट में क्या, अतः रेलगाड़ी की चाल है x यानी ये वाली 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल क्या है, बस की चाल है y यानी ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बस थोड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, थोड़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है। ये बाकी सारी चीज़ें मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा सवाल था, इसमें समझना है पहले, इसके बाद अगर समीकरण बना ली ना तुमने, तो समीकरण बनाने के बाद में बस सरल करना होता है। हर सवाल का 2 पार्ट होते हैं, एक तो समझने वाला, एक होता है सरल करने वाला। सरल करना मीन्स जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। समीकरण बनने के बाद हमें सरल करना है, बस समीकरण बनाने तक सवाल को समझना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा ये तीसरा चैप्टर, क्लास 10th का मैथ का तीसरा चैप्टर है, वो कंप्लीट हो गया। हमने काफ़ी दिन लगा दी इसमें, एक सवाल हमने करके बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि सवाल को एक सवाल को कराएं तो ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, और कल से हम दूसरा चैप्टर मतलब इसके अलावा, ठीक है। वैसे दूसरा चैप्टर हमने कर लिया, दूसरा चैप्टर, इसके बाद में तीसरा चैप्टर भी कराएं, और अब हम करेंगे पहला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद में आगे जो भी होते रहेंगे, तो आप इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहना और सवाल मिलाते रहना, पढ़ते रहना। थैंक यू।